हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीएलएम अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको यूपिटर सीटेट मैथ में पढ़ाया जा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या पढ़ाया जा रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की आपकी तीसरी क्लास है। जो लोग नहीं देखे हैं पीछे जाकर 2 क्लास हमने लगा चुके हैं, पढ़े। उसमें हम कंटेंट भी बताए हैं आपको, और क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, मतलब किसी यूपिटर सीटेट का जो भी है और अदर भी एग्जाम का हमने कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन उठाया है, सब आपको लेकर करा रहे हैं। आज भी जो हम लेकर आए हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। यूपिटर सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा अदर एग्जाम में जो क्वेश्चन हम आज कराएंगे वो भी आपको पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है सबसे सीरियल से उठाए हैं, कुछ क्वेश्चन यूपी सीटेट से उठाए हैं, कुछ क्वेश्चन आपका राजस्थान टेट से उठाए हैं, कुछ डीपीएससी से उठाए हैं। मतलब जो भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं तो क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम से पूछा गया, सब आपका पिछले पिछले वर्ष में पूछा गया क्वेश्चन आपका है। और आप वीडियो आप लोगों अगर पसंद आए हमारे तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमें अपने मोटिवेट के लिए करता, आप लोग और अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता हमें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कीजिए, जिससे आप लोग जो दोस्त हैं, भाई और बहनें हैं और यूपीटर सीटेट की तैयारी करें, उन लोगों को भाई भी शेयर कीजिए, वो लोग भी अपना देखें। क्योंकि अपने चैनल पर हम फ्री कंटेंट दे रहे हैं, PYQ भी कराना है, प्रैक्टिस सेट भी आपको कराना, सब फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे आपको। पेपर एग्जाम तक आपको फ्री में देंगे टोटल। आपको हम पूरा बताएं, हमें हमारा लक्ष्य एक है कि कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई बच्चा, भाई और बहन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो, हम नहीं सुनना चाहते हैं कोई पैसा की वजह से अपने पढ़ाई रोक देता है। क्योंकि हम अपने फ्री दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट भी दे रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी करा रहे हैं आपको, और जो भी कंटेंट है कंटेंट भी आपको दे रहे हैं। और इसी तरह आपको अपने चैनल पर देंगे, केवल आप लोग अपना फीडबैक देते रहिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए, लाइक किए, सब्सक्राइब किए चैनल को, जिससे परिवार को अपने बड़ा कीजिए। हम इसी तरह आपको जैसे आज दे रहे हैं ऐसे कल भी आपको देंगे और देते रहेंगे इसी तरह आपको। आइए आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखे जाए। क्या है पहला क्वेश्चन? कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या पढ़ा रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का आज का पहला क्वेश्चन आपका है। देखिए क्वेश्चन, आपकी जो क्लास बड़ी नहीं हो पा रही, इसमें छोटी क्लास ले रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज में बाढ़ आने के कारण से लाइन बराबर आपको नहीं रहती है, और हमारे पास इन्वर्टर सिस्टम नहीं है, अगर लाइट आती है तब आपको दे रहे हैं। इसमें हमें ये बीपीएससी क्लास भी चलती थी, वो भी हमारी लाइट ना होने के कारण वो भी स्थगित है इस समय। जब लाइट आती है तो हम आपको लेते हैं कि वीडियो बनाते हैं, तो आपको फिर रिकॉर्ड होके हम चढ़ाते हैं अपने चैनल पर, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाता होगा अगर आप लोग सब्सक्राइब किए होंगे तो। आइए पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए हाँ है। 3 वर्षों के लिए निवेश की गई धनराशि, 3 वर्षों के लिए 3 वर्षों के लिए निवेश की गई धनराशि, निवेश की गई धनराशि क्या है? धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज, पर चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? वार्षिक संयोजित है। क्या है आपका? वार्षिक संयोजित लिख, वार्षिक संयोजित, वार्षिक संयोजित कितना है? वार्षिक संयोजित 91,000, क्या है? 91,000 रुपया है। क्या है? 91,000 रुपया है। यदि ब्याज दर, यदि ब्याज दर, यदि ब्याज दर, ब्याज दर 25%, 25 नहीं 20% प्रतिवर्ष, 20% प्रतिवर्ष, 20% प्रतिवर्ष हो तो 3 वर्ष का, है तो 3 वर्ष का, 3 वर्ष का
निश्धन ज्ञात कीजिए। क्या है? 3 वर्ष बाद का, 3 वर्ष बाद का निश्धन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? निश्धन ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए आपका है, ऑप्शन ए आपका है 216,000 रुपया। बी ऑप्शन आपका है 216,000 रुपया। सी आपका है 60,210 और डी आपका है 60,21,00। 60,21,00 नीचे दिख रहा है ना, एक बार कंफर्म कर ले तुम नेक्स्ट चले। सही है, सब दिख रहा है। आइए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपको। पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन आप समझ लिए, जो हम ट्रिक बताएंगे अगर क्वेश्चन समझ लिए तो ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से कम समय में क्वेश्चन को हल कर ले। पहले क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 3 वर्ष के लिए निवेश की धनराशि, क्या है? निवेश की गई धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 91,000 रुपया है। कितना है? 91,000 रुपया है। यदि ब्याज दर 20% प्रति वर्ष है, ब्याज दर कितना है? 20% प्रति वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद का निश्धन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? निश्धन। देखिए 3 वर्ष का, कितने वर्ष का? 3 वर्ष का निश्धन ज्ञात कीजिए। जहां आपको धनराशि नहीं दी गई है, मूलधन हमारा क्या रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज 91,000 है। कितना रुपया है? 91,000 रुपया है। और कितने प्रतिशत पर है? 20% प्रति वर्ष पे है। ब्याज दर कितना है उसका? 20% प्रति वर्ष है। आइए सबसे पहले हम ट्रिक के माध्यम देखें। ट्रिक अब देखेंगे, ट्रिक आपको कैसे लगेगा। 20% क्या होता है? 1/5 होता है। क्या होता है? 1/5। 20% क्या होता है? 1/5। कैसे होता है? आइए देखिए कैसे होता है। 20% को हम जब प्रतिशत हटाएंगे हम लिख सकते हैं इसे 20/100। क्या लिखते हैं? 20/100। जब हम प्रतिशत हटाते हैं 100 से क्या करते हैं? भाग करते हैं, तो भाग आपका 0 से कट जाएगा। 2 25 10। कितना आ गया? 1/5 आ गया। 20% बराबर क्या आता है? 1/5। कैसे आता है समझ गए आप लोग? आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। 20% 1/5 कैसे होता है। आइए नेक्स्ट देखें हम। 1/5 होता है तो 5 पर 1 की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? 5 पर 1 की वृद्धि। चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 91,000 रुपया है। तो 5 पर 1 की वृद्धि, जब 5 पर 1 की वृद्धि कितना हो जाएगा? 6/5। कितना हो जाएगा? 6/5 हो गया। यहाँ आपका 5 क्या है? मूलधन है। 6 आपका क्या है? निश्धन। निश्धन क्या होता है? मूलधन और ब्याज का योग जो होता है वो आपका क्या होता है? निश्धन होता है। यह देखिए P मूलधन P, निश्धन A। मूलधन P, मूलधन हम करते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को हम P से दर्शाएं, मूलधन को P से दर्शाएंगे। निश्धन अमाउंट होता है P से हम दर्शाएंगे। मूलधन आपका कितना है? 5 है और निश्धन कितना है? 6 है। पूछा जा रहा है कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो 3 बार हम लिखेंगे 5 6 5 6। क्यों लिखा हमने 3 बार? 3 वर्ष के लिए पूछा जा रहा है आपको। गुणा कर लेंगे हम, कितना आ जाएगा? 125। 5 25 25 25 25 125। यहाँ आपका आ जाएगा 36 36 का 216। अब इसका अंतर कर देंगे। क्या करेंगे हम? इसका अंतर करेंगे तो हमारा कितना अंतर आ जाएगा? 216 में से 125 को हम घटा देंगे, हमारा कितना आ गया? 6 में से 5 गया 1। ये आपका 1 है, 1 में से 2 जाएगा नहीं, डाल नहीं जाएगा, 11 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा? 91। कितना आ गया? 91। अंतर कितना आ गया? 91 आ गया। ये 91 जो आया हमें क्या आया है? 91 जो आपका आया है क्या आया हमें? CI है। क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। ये आपका क्या है? 91 जो हमारा क्या है?
चक्रवृद्धि ब्याज का है। क्या है, दोनों का अंतर क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। आ गया समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, अब आपको पूछ रहा है मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन। यहाँ पर मिश्रधन कितना है 16, मूलधन आपका कितना है 125, पर यहाँ पर आपको क्या मिश्रधन ज्ञात करना है, आपका चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज 91 है, फिर यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना करें 91,000 आएगा। कितना आया है, चक्रवृद्धि ब्याज आपको यहाँ कितना दिया है 91,000, तो आ जाएगा 91,000 बटा 91, कितना 91 गुणे आपको क्या पूछा है मिश्रधन, मिश्रधन आपको कितना है 216, कितना है 216। 91 से 91 काट देंगे कितना आ जाएगा 1,000 आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1,000 गुणे 216, गुणा करने पे कितना आ जाएगा 21,6,000, कितना आ गया 2,16,000। कितना हमारा आ गया मूल 2,16,000। ये आपका क्या है, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन कौन सा सही आपका, ऑप्शन ए। देखिए 2,16,000 आपका रुपया टोटल आया। मिश्रधन कितना हमारा आया 2,16,000 आपका आया। आ गया समझ में, ना समझे तो एक बार और देखिए, समझा रहे आपको। देखिए क्या 3 वर्ष के लिए निवेश की गई धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 91,000 रुपया है। कितना है चक्रवृद्धि ब्याज 91,000 रुपया है। यदि ब्याज दर 20% प्रति वर्ष है तो 3 वर्ष के लिए ब्याज का 3 वर्ष बाद का मिश्रधन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, 3 वर्ष बाद का मिश्रधन ज्ञात कीजिए। 20% पे है ब्याज, कितना ब्याज दर कितना 20%, 20% बराबर क्या होता है 1/5 होता है। क्या होता है 1/5, 5 पर 1 की वृद्धि कितना हुआ 6/5 हो गया आपका। 5 आपका क्या है मूलधन है, 6 आपका क्या है मिश्रधन है। मूलधन को हम पी से प्रदर्शित करते हैं और मिश्रधन ए से प्रदर्शित करते हैं। 5 और 6 और 3 वर्ष का पूछा जा रहा है। 5 और 6 हम कितना बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे। 5 6 5 6 5 6 3 बार लिखेंगे, क्योंकि 3 वर्ष के लिए पूछा जा रहा है। 5 का गुणा कर दिया 3 बार तो 125, 6 का गुणा किया कितना आ गया 216 आ गया। दोनों का 125 और 216 का अंतर कितना है 91। जो अंतर आया हमें क्या आया चक्रवृद्धि ब्याज आया। यहाँ पर कितना है 91 आया है भैया। आपका चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ कितना दिया 91,000, आ गया 91,000 बटे 91 गुणे 216। 216 हमने क्यों किया, क्योंकि मिश्रधन पूछ रहा है और मिश्रधन आपका यहाँ कितना दिया है 216 हमारा आया है, तो गुणे 216 कर दिया। 91 से कट गया 1,000 गुणे 216 आ गया 2,16,000 आपका 2,16,000 रुपया आपका क्या है मिश्रधन आ गया, जो ऑप्शन ए में सही है। आ गया समझ में आ गया है, आशा करते हैं हम समझ में आ गया आपको। नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे। मिटा दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है 2,000 रुपए की राशि 2,000 रुपए की राशि 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई चक्रवृद्धि ब्याज पर
निवेश की गई है। यदि ब्याज की दर 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष है। क्या है? 10% प्रति वर्ष। और तीसरे वर्ष के लिए तीसरे वर्ष के लिए 40% प्रति वर्ष है। 40% प्रति वर्ष है। तो ब्याज दर ज्ञात की, तो ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? ब्याज ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए आपका है 1388 रुपया। ऑप्शन बी आपका है 1380 रुपया। ऑप्शन सी आपका है 1308 रुपया। ऑप्शन डी आपका है नन ऑफ दिस। क्या है? नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है? आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? क्या है? 2000 रुपए की राशि, क्या है? 2000 रुपए की राशि 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई है। क्या है? 2000 रुपया 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या की गई है? निवेश की गई है। यह ब्याज की दर 2 वर्षों के लिए 10% है। मतलब यहाँ 3 वर्ष के लिए दी गई है। जो ब्याज की दर है पहले वर्ष और दूसरे वर्ष ब्याज की दर समान है। क्या है? समान है। और तीसरे वर्ष के लिए 40% है। पहले वर्ष और दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर 10% है और तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर कितना है? 40% है। तो ब्याज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए ब्याज की दर जो है चेंज कर दिया आपका। पिछले में समान था, अब इसमें अब 2 समान दिया है। पहले वर्ष दूसरे वर्ष के लिए समान दिया है और तीसरे वर्ष के लिए 40% आपको दिया है। क्या कह रहा है? पहले वर्ष कह रहा है 2 वर्षों के लिए, क्या कहा है? 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष है। 2 वर्ष के लिए समान है, मतलब पहले और दूसरे वर्ष के लिए समान है ब्याज की दर। और तीसरे वर्ष के लिए कितना है? 40% है। आइए आपको देख लें, पहले वर्ष के लिए क्या है? 10%। 10% बराबर क्या होता है? 1/10 होता है। क्या आता है? 1/10। कैसे होता है अभी हम आपको बताएंगे, एक बार और बता रहे हैं, ध्यान देखिए। आप 10% बराबर लिख सकते हैं 10/100। कैसे 10/100 होगा? क्योंकि जब हम परसेंटेज घटाते हैं 100 से भाग करते हैं तो हम यहां से आ जाएगा 10 एक कम 10, 10 जहां में 100, कितना आ गया? 1/10। आगे समझे? आशा करते हैं आपको समझ में आ गएगा 10% बराबर 1/10 कैसे होता है। आगे समझे आपको ना? आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब यहां कह रहा है 10 पर 1 की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? 10 पर 1 की वृद्धि हो रही है। यहां आपका आ जाएगा 11/10। कितना आ गया? 11/10। फिर दूसरे वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए आपका क्या है? दूसरे वर्ष के लिए भी आपको वही है 10% है। यहां भी आपको आ जाएगा 10% बराबर 1/10। कितना? 1/10। 10 पर 1 की वृद्धि हो रही है तो 11/10 आ जाएगा। कितना आएगा? 11/10। अब तीसरे वर्ष के लिए आपका क्या दिया है? 40%। तीसरे वर्ष के लिए आपका दिया है, तीसरे वर्ष के लिए आपका कितना दिया है? 40% बराबर आपका क्या है?
40/100 कर देंगे। कितना कर देंगे? 40/100 हम कर देंगे। जब 40/100 करेंगे हम, देखिए 40% आपका क्या होता है? 40% 40/100 हो जाएगा। 0 जीरो कट जाएगा। 2 गुना 4, 2 बच्चे 10। 40% क्या होता है? 2/5 होता है। 40% क्या होता है? 2/5 कैसे होता है आपको हम समझा दिए। यहाँ पर हम लिख देंगे 40% 2/5। क्या आ गया? 40% 2/5। 5 पर 2 की वृद्धि तो आपका आ जाएगा 7/5। कितना आ गया? 7/5। अब देखिए यहां से, यहां पर आपका देखिए P है, ये आपका क्या है? ए है। P आपका क्या है? मूलधन है। ये आपका मूलधन है। यहाँ पर मूलधन कितना है? 10 है। और आपका मूलधन कितना है? 11। दूसरे वर्ग का भी 10, मूलधन 10 है, मूलधन 11 है। तीसरे वर्ग का मूलधन कितना है? 5 है और मूलधन कितना है? 7 है। गुणा कर लीजिए। 10 जहां में 100, 100 गुणे 5 कितना आ जाएगा? 500। 11 जो है 121, 11 गुणे 11 कितना आ जाएगा? 121। 7 से गुणा कर देंगे। 7 से कम 7, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 आया। 7 से कम 7, 1 8। कितना आ गया? 847। कितना आ गया? 847। दोनों का अंतर कितना हुआ? दोनों का अंतर करने पे कितना आया? 347। 847 में 500 निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 347। 347 आपका क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है, जिसे हम CI से प्रदर्शित करते हैं। CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट आपका है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया? 347। पर आपको यहां दिया है मूलधन, आपको दिया गया है। कितना दिया? मूलधन दिया गया है। देखिए हम यहां पर नीचे देखिए, यहां आप साइड में देखिए, यहां पर आपका रहा है। अब यहां पर मूलधन कितना है? यहां मूलधन 500 है, यहां पर कितना दिया है? 2000। तो आ जाएगा 2000/500 गुणे गुणे कितना आपका? ब्याज पूछा जा रहा है। ब्याज कितना बार आया है? 347 रुपया। 347। 2 जीरो जीरो कट जाएगा। 5 चौके 20, 4 आ गया। तो आपका आ जाएगा गुणा करने पर, गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 347 गुणे 4। यहाँ आपका आ जाएगा 4 सत्ते 28 के 8, 4 चौके 16, हासिल 2 था इसमें। 4 सत्ते 28 के 8 हासिल 2 था। 4 चौके 16, 16 2 18, 1 4 3 12, 1 13। कितना आ गया? 1388 रुपया। ब्याज कितना आ गया? 1388। ऑप्शन किसमें है? ऑप्शन ए में आपको दिया गया है। ऑप्शन ए आपका क्या है? सही है। आ गया समझ में ना आया तो एक बार और समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, पहले वर्ष का ब्याज कहा 2 वर्ष की राशि 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई है। क्या है? 2000 रुपया जो कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए आपको क्या की गई है? निवेश की गई है। यदि ब्याज की दर 2 वर्षों के लिए क्या है? समान है। समान मतलब 10%। पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 10% और दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर कितना है? 10% है। तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर कितना है? 40%। यहाँ देखिए 40%। 10% बराबर क्या होता है? 1/10। 10 पर 1 की वृद्धि 11/10। फिर आपको सेकंड दूसरे वर्ष के लिए भी वही है। 10% बराबर 1/10। 10 पर 1 की वृद्धि 11/10। यहाँ पर 40% बराबर क्या होता है? 2/5। कैसे होता है? जब 40 में परसेंटेज हटाएंगे, 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग करने पर आपका 2/5 आएगा। 5 पर 2 की वृद्धि 7/5 आ गया। यहाँ आपका P और A, P आपका क्या है? मूलधन है, A आपका मूलधन है। यहाँ आपका मूलधन कितना है? पहले वर्ष का मूलधन 10 और मूलधन कितना है? 11। 10 11। दूसरे वर्ष का भी 10 11 और तीसरे वर्ष का 5 और 7। कितना है? मूलधन 5 है, मूलधन 7 है। तीनों को हमने गुणा किया 500, इसका हमने गुणा किया कितना? 847 आ गया। 547 सॉरी
500 847 का अंतर हमने किया, 500 847 का अंतर किया तो 347 आया। 347 आपका क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज है आपका, क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। तो यहाँ पर आपका मूलधन देखिए 500 का, यहाँ आपको कितना दिया है? 2000। तो 2000 बटे 500 गुणे ब्याज आपको पूछा जा रहा है, ब्याज हमारा कितना है? 347 गुणे 347, जीरो जीरो काट दिया, 5 चौके 20, 4 4 गुणे 347 गुणे 4 कर दिया, 1388 रुपया है। जो ऑप्शन क्या है? ये सही है आपका। आगे समझे, आशा करते हो आपको समझ में आ गया होगा। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको चले। जहां भी आपको समझ में ना आए, वीडियो को आप लोग एक बार दो बार देखेंगे, ट्रिक के माध्यम से हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, आसान हो जाएगा करने में। एक बार में अगर ट्रिक आपको नहीं, 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, तब आपको आ जाएगा। एक बार देखिए, मैथ आपका प्रैक्टिस है, प्रयास है, इसमें करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा आपको। हमें एक बार पढ़ने में नहीं, हम भी आपको बताया 50 मार्क्स पढ़े हैं, इसलिए हमें जाकर माइंड जो ट्रिक बता रहे हैं आपको माइंड में सेट हुआ। इस तरह ट्रिक नहीं आता है, ट्रिक को बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। जब क्वेश्चन वो आपको सामने आएगा तो आपको समझ आ जाएगा दिमाग में, हाँ हमने इस टाइप को क्वेश्चन को हल किया था आपको। इसलिए क्वेश्चन आपको क्या है? प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो को आप लोग बराबर देखते रहिए, 2 बार 3 बार 4 बार देखिए। उसके बाद जब दिमाग में सेट हो जाए, फिर आपको जान जाए, हम भूल रहे हैं, फिर 10 दिन पे 15 दिन रिवाइज मारिए, फिर आपको देख आता जाएगा, आपका आता जाएगा, कभी नहीं भूलेगा आपको। तो मैथ आपका रिवाइज करेंगे तब आएगा आपको। नोट हो गया? आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है 1000 रुपए की राशि, 1000 रुपए की राशि, 1000 रुपए की राशि 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई है, पर निवेश की गई है। यदि ब्याज की दर, यदि ब्याज की दर, ब्याज की दर पहले वर्ष, पहले वर्ष 50% और दूसरे और तीसरे वर्ष, दूसरे और तीसरे वर्ष ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है। कितना है? 10% प्रति वर्ष है। तो ब्याज कितना होगा? तो ब्याज कितना होगा? ऑप्शन ए आपका है 612 रुपया, ऑप्शन बी आपका है 655 रुपया, ऑप्शन सी आपका है 815 रुपया, ऑप्शन डी आपका है 756 रुपया, और एक ऑप्शन ई है, इसमें 5 ऑप्शन है, नन ऑफ दिस। क्या है? नन ऑफ दिस। ये आपका बीपीएससी का क्वेश्चन है, बीपीएससी आपका 5 ऑप्शन देता है, इसमें आपका 5 ऑप्शन है, एक आपका क्या लास्ट में? नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है।
पहला क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है। क्वेश्चन समझिए पहले, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, कह रहा है 1000 रुपए की राशि 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई है। 1000 रुपया 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या की गई है, निवेश की गई है। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 50% है, क्या है, पहले वर्ष का ब्याज की दर कितना है, 50%। दूसरे और तीसरे वर्ष ब्याज की दर 10% है, कितना है, 10%। तो ब्याज कितना होगा, कितना होगा, ब्याज कितना होगा। देखिए यहां पर आपकी ब्याज की दर जो है, ये देखिए ब्याज गलत हो गया है, ब्याज की दर पहले वर्ष कितना है, 50%। पहले वर्ष का ब्याज की दर कितना है, 50%। दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष की ब्याज की दर कितना है, 10%। 10%। तीसरा वर्ष क्या है, 10%। पिछले क्वेश्चन में आपको पहले और दूसरे के बराबर था, इसमें देखिए पहले का चेंज किया, दूसरा और तीसरे वर्ष का समान कर दिया आपका। एक क्वेश्चन से आपका पीछे था क्वेश्चन, आइए देखिए 50% बराबर आपका क्या होता है, 1/2 होता है। क्या होता है, 50% बराबर क्या होता है, 1/2। कैसे, 50% बराबर आपका होता है, जब हम परसेंटेज घटाते हैं तो 50% को हम लिखते हैं 50/100। क्या लिखते हैं 100, क्योंकि जब परसेंटेज हम हटाते हैं 100 से भाग करते हैं तो आपको कर दिया 50 से कम 50, 50 दूना 100 होता है आपका। कितना आ गया, 1/2। 50% और 1/2 कैसे होता है, आगे समझ में, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है 2 पर 1 की वृद्धि हो रही है, तो कितना आ जाएगा, 3/2। 2 पर 1 की वृद्धि 3/2। यहां आपको देखिए 10% बराबर 1/10, आपको पीछे बताए हैं 10% बराबर 1/10 कैसे होता है, पिछले क्वेश्चन बताए हैं। 10 पर 1 की वृद्धि 11/10, और तीसरे वर्ष के लिए आपका 10% बराबर 1/10। 1/10, 10 पर 1 की वृद्धि कितना आ जाएगा, 11/10। कितना आ गया, 11/10। यहाँ आपको पी और ए क्या है, पी आपका मूलधन, ए आपका मूलधन है। पहले वर्ष का मूलधन 2 है और मूलधन कितना है, 3 है। मूलधन 2 और मूलधन 3। दूसरे वर्ष का 10, 11 कितना है, 10, 11। तीसरे वर्ष का भी 10, 11, 10, 11 गुणा कर लीजिए, 10 का 10 में गुणा 100, 10 100 गुणा 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। यहां पर देखिए 11 गुणे 11 121 आ जाएगा, गुणे 3, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 एकम 3, 363। कितना आ गया, 363। अंतर कितना है दोनों का, अंतर कितना आया आपका, 163 का। कितना, 163 का। नीचे दिख रहा है ना, एक मिनट, सही है। 200 और 363 का अंतर कितना आया, 163। 163 क्या आपका है, CI है, चक्रवृद्धि ब्याज है आपका, क्या है, ब्याज है। ब्याज कितना आया, 163 आया है। अब यहां देखिए, यहां मूलधन आपका 200 दिया है, यहां मूलधन आपका 1000 है। यहां आ जाएगा 1000 बटे 200 गुणे क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो ब्याज पूछा रहा है। ब्याज कितना होगा, ब्याज कितना आया, 163 आया। कितना, 163। यहां कितना मूलधन आया है आपका, 200, और यहां पर कितना दिया, 1000। 1000 बटे 200 गुणे 163, ब्याज आपका कितना है, 163 आया है। 0 0 से कट जाएगा और 2 25 10, 163 गुणे 5, ऑप्शन में 5 दिया है
15, 5 छक 30, 1 1 30, 3 आ गया, 5 एकम 5, 5 3 8, 815 रुपया ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन में क्या है, देखिए ऑप्शन सी आपका है 815 रुपया, जो ऑप्शन सी में दिया गया आपको।